औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सामाईन, अभी गुज़िश्ता हफ्ते में हमारे जो 3-4 वीडियो आए, उन वीडियो का इतना फ़ायदा हुआ कि कई लोगों के पास से उनकी जो मसाइल थे वो सामने आए और उन्होंने उनका खुलासा करके लिए और उसकी रहनुमाई करके लिए। मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों और दोस्तों, माँ और बहनों, एक वाक़या हमारे सामने ऐसा आया कि एक मस्जिद के इंतज़ामी कमेटी के सदर हैं, बेचारे सीधे साधे आदमी हैं। भले ही वो एक पैरामेडिकल कॉलेज में लेक्चरर है, बावजूद इसके वो एक सीधे साधे और भोले भाले इंसान हैं। उनको चंद लोगों ने इस तरह से धोखा दिया कि पहले उन्होंने जो 5 प्लॉट खरीदे, वो 5 प्लॉट की जो मिल्कियत थी वो गवर्नमेंट की तरफ से सीलिंग में एक शख्स को इनाम में दी गई थी। उसके बाद उस शख्स ने गवर्नमेंट से मंजूरी लेकर उसको दूसरे एक शख्स को फ़रोख्त किया। दूसरे शख्स ने जो है उस ज़मीन में प्लॉट निकाले और प्लॉट निकाल के लोगों में फ़रोख्त किए, जिसमें से 5 प्लॉट ये मोहतरम ने खरीदे। 5 प्लॉट जिन्होंने खरीदने के बाद और इस व्यवहार में जो शख्स जीपी होल्डर है वो खुद गवाह होने के बावजूद, उसको पूरा इल्म होने के बावजूद और ओरिजिनल मालिक ने ज़मीन फ़रोख्त करने के बावजूद उस शख्स ने वो ज़मीन दूसरे को फ़रोख्त करके दिया। और वो रजिस्ट्री करने की वजह क्या हो सकी? हम एक सुस्ती करते, लापरवाही करते। जब हमारे नाम से वो ज़मीन के रजिस्ट्री हो चुकी, हम उसके मालिक बन गए, तो हमें चाहिए कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी जो है हमारे नाम से म्यूटेशन करके ले। म्यूटेशन नहीं होने की वजह से उसका गैर फायदा उठाते हुए उस शख्स ने ये ज़मीन फ़रोख्त किया डबल। पहले 5 प्लॉट इनको बेच दिए, बाद में 3 लोगों को दूसरे बेच दिए। इस तरीक़ा से जो है तो इनको धोखा दिया गया। अभी 5 प्लॉट इनके एक साथ जब वो धोखे में आ गए तो ये बेचारे परेशान हो गए। जब इन्होंने हमारा वीडियो सुना तो इन्होंने हमसे रब्ता कायम किए। फिर हमने उनको जो है तो रहनुमाई की और उनको बतलाया कि रजिस्ट्री जो एक प्लॉट की डबल होती, उसमें पहली जो होती वो सही रहती, बाद में की सही नहीं रहती, वो कैंसिल हो जाती। और वो फ़रोख्त करने वाले को जिसने धोखा दिया उसको जो है सज़ा के लिए, उसने गुनाह किया बोल के सज़ा के लिए 420, 464, 468 इसके तहत एक फौजदारी मुकदमा दायर करना चाहिए, जिसकी वजह से उसको सज़ा हो सके और सज़ा के डर से वो तुम्हारे पास कंप्रोमाइज के लिए आ सके और बाद में की जो रजिस्ट्री उसने किया है उसको वो ख़त्म कर सके। अगरचे वो उस पर नहीं आता है तो उस सूरत में अपने को जो है तो सिविल केस दाखिल करके उसकी जो रजिस्ट्री हम पे बाइंडिंग नहीं है और पहले हमने खरीदे इसलिए हम उसके मालिक है, ओनर है, ये डिक्लेयर करने के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट में केस दाखिल करना ज़रूरी है। अब इस ज़मीन में मसला ये हो गया कि बाद में जिसको बेचा उसने, उसका नक्शा अलग, उसके अरवाह हुदूद अलग, उसके जो है तो नंबर अलग, उसका जो ग्राम पंचायत में म्यूटेशन हुआ वो नंबर भी अलग। बावजूद उसके दादागिरी करके उसने वहाँ पर कॉलम के गड्ढे खोदा और कॉलम बनाना शुरू किया। जब हम वहाँ पर पहुँचे और जाकर देखा, उससे डिस्कस हुई। डिस्कस होने के बाद में उसको जब इस बात का इल्म हो चुका कि ये
मैंने जो किया गलत किया और मेरे को आज निकल ये छोड़ के जाना है। लेकिन अपना कब्जा बतलाने के लिए उसने कॉलम के गड़े के अंदर ही एक 2 बाय 2 इंच का स्क्वायर पाइप गाड़ दिया। चारों मतलब 6 स्क्वायर पाइप उसने गाड़ दिया उसने, और उन पाइप के ऊपर जो है तो पैनल बोर्ड में एक ढांचा खड़े कर दिया टीन शेड में, यानी इतना उसका फर्क पड़ गया। अब जो है तो फिर हमने उसके अंदर दूसरे भी प्लॉट के ऊपर दूसरा खरीदने वाला आ गया, उसने भी जो है तो अपने सामान ला के डालना शुरू किया वहाँ पे उसके पहले वाले के वैसा। फिर हमने जो है तो उसको वहाँ पर उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। फिर हमने ये तय किया कि फौजदारी केस तो होते रहेगा, लेकिन इनको यहाँ पर आके कब्जे जमाने से रोकना निहायत ज़रूरी है। इसलिए जो तो हमने उसके खिलाफ स्टे लेने के लिए केस दाखिल किए, और इंशाअल्लाह ताला एक 10-15 दिन में वहाँ पर स्टे मिल जाएगा, और ये इनकी जो प्रॉपर्टी है सेफ हो जाएंगी। ये प्रॉपर्टी सेफ होने के बाद उन्होंने जो धोखा दिए और जो तकलीफ दिए, उस तकलीफ के और धोखे के बदले में उनको सज़ा होना, इसलिए जो है तो फौजदारी केस उनके ऊपर दाखिल कर दिया जाएगा। जबकि उन हजरात में, बेचने वालों में एक शख्स जो है तो मदरसे मिल्लत से फारिग है। ऐसे शख्स ने इस तरह का धोखा देना अच्छी बात नहीं है, इसलिए पहले उसको समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं माने। ऐसी सूरत में जो है तो इस नतीजे पे हम पहुँचे कि जब उसने धोखा दिया, डबल फरोख्त किया, तो ऐसी सूरत में उसके खिलाफ कार्रवाई करना निहायत ज़रूरी है। सिर्फ आलिम होने के आड़ में वो लोगों को अगर धोखा दे रहा, शैतान बन रहा, तो ऐसी सूरत में उसको बख्शा नहीं जाता। इस बात को ख्याल रखते हुए हमने जो है तो उसके खिलाफ फौजदारी केस करने का भी तय किया, और दीवानी केस तो दाखिल कर दिए, जिसके अंदर स्क्रूटनिंग भी हो गई, और इंशाअल्लाह ताला एक 8 दिन के अंदर आर्गूमेंट हो के और एक ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के अंदर एग्जीक्यूटिव पास उसका मंजूर हो जाएगा, और उस शख्स को जो है तो दिलासा मिलेगा। इस तरीके से रजिस्ट्री के जो हमने कल आपको मालूमात दी थी, उस मालूमात के एतबार से ये रजिस्ट्री भी उससे कनेक्टेड है। इसमें जो है जो रजिस्ट्री बाद में की गई भी है वो गलत तरीके से की गई भी है, वो गलत है, और जो पहले की रजिस्ट्री की गई थी वो सही ओनर ने सही शख्स को फ़रोख्त किया, और वो सही फ़रोख्त ने ये जो हमारे वकील है इनको फ़रोख्त किया। इस तरह से जो है ये जो ट्रांजैक्शन हुआ, इस ट्रांजैक्शन के अंदर जो इनका बेचारों का 5 प्लॉट का नुकसान होने वाला था वो होते होते बच गया। इसलिए जो है तो हम आप तमाम को यही बात बार बार बोलते हैं कि लेने से पहले, कोई भी चीज़ को ख़रीदने से पहले अखबार में दो इश्तिहार कि ये प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं। उसके बाद किसी भी वकील को पकड़कर आपकी मर्ज़ी से उस मिल्कियत का जो है सर्च रिपोर्ट निकालो कि इसके पहले किसी को बेची गई या नहीं बेची गई। जबकि सेक्शन 55 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का ये कहता है कि खरीदने वाला भी ये सोच के खरीदे कि भाई ये इसमें कुछ तनाज़ात है या नहीं है, और सेक्शन 55 में ये भी तजवीज़ है कि बेचने वाला अपनी तमाम मिल्कियत जो है वो साफ शफाफ है, उस पर किसी का कोई तनाज़ा नहीं है। इस बात को साफ करते हुए जो है तो उसने बेचना चाहिए। ऐसे धोखे में रख के बेचना गैर कानूनी है और गलत है, और उससे सज़ा हो सकती है। अब इसको इसी तरीके से रोक लगाने के लिए और क्या कर सकते हैं, तो इसी तरीके से रोक लगाने के लिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 52 के तहत आप जो है लीज पेंडेंसी भी रजिस्टर कर सकते। लीज जो तुम्हारा तनाज़ा अगर अदालत में पेंडिंग है तो ऐसी सूरत में, जैसे अभी ये मसला जो है तो अदालत में चले गया, अब ऐसे टाइम में और तीसरे को बेचना नहीं, इसलिए जो है तो उसकी लीज पेंडेंसी सब रजिस्ट्रार के पास में रजिस्टर कर देना, और उसकी तलब भी जो है सब जगह दे देना, अखबार के जरिए दे देना। उसके ज़रिए से जो है तो अब तीसरा लिटिगेशन उसमें पैदा नहीं होगा, ऐसी सूरत बन जाती है। इतना कहते हुए मैं आज का अपना वीडियो यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, और आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि इस तरीके के वीडियो कानूनी मालूमात पर जो मैसर है, ऐसे वीडियो आपको बार बार सुनने को मिले, आपको कानूनी मालूमात मिल सके, इसलिए जो है तो हमारे इस चैनल को आप
सब्सक्राइब करें, इस आइकॉन का जो बेल है वो बेल को दबाइए और उसको सब्सक्राइब कीजिए। और ख़ास तौर से आपको ये कहा जाता है कि बहुत सारे लोग जो है उसके ऊपर स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार और बहुत खुशी के इजहार कर रहे हैं, लेकिन वो इजहार वहाँ करने के बजाय अगर कमेंट्स बॉक्स के अंदर उन्होंने अपने कमेंट्स लिख दिए तो उससे हमारे को भी दिल को खुशी होंगी और इस तरीके की वीडियो बार बार आपके पेश नज़र करने के अंदर हमको फ़रोग़ मिलेगा। इतना कहते हुए खुदा हाफिज़।